छत्तीसगढ़ ही मोर भाखा बानी, छत्तीसगढ़ ही मोर भाखा बानी। कौशल्या हमर बहिनी, कौशल्या हमर बहिनी और भाचा श्री राम, कौशल्या हमर बहिनी और भाचा श्री राम। छत्तीसगढ़ की पावन माटी, छत्तीसगढ़ की पावन माटी, तोला बारंबार है प्रणाम, तोला बारंबार है प्रणाम, तोला बारंबार है प्रणाम। जय हो गाँव हिंसा की पावन भैया, पावन माटी। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है बस प्रभु तोर, तेरा तुझको सौंप दे, क्या लागत है मोर, क्या लागत है मोर। जय हो गाँव हिंसा की पावन भैया, पावन माटी में विराजमान दाई शीतला देवी देवता, जम्मो कुल देवी देवता ला मैं बार बार कोटि कोटि नमन करत हो, कोटि कोटि नमन। भारत सात समुंदर पर भारत भैया छत्तीसगढ़ माटी, 33 कोटि देवी देवता की पावन गोरम से गाँव हिंसा आज प्रयागराज लागत है, जहाँ गंगा जमुना सरस्वती के अविरत सत्संग की धारा बहावत हावे। त्रिदिवसीय संगीतमय मानस गान तथा सत्संग के जम्मो सुनैया उपस्थित धर्म अनुरागी, धर्म प्रेमी, सत्संग प्रेमी, अध्यात्म प्रेमी बंधुओं एवं श्रद्धा स्वरूपा भक्ति की शक्ति वत्सल में महतारी मन और दीदी बहनी मन, जरूर जवान नौजवान भैया मन, साथ में छोटे छोटे लोग को समान लइका मन। ए धर्म मंचला, ए ज्ञान मंचला सजैया आजम समिति की जम्मो पदाधिकारी सदस्यगण भैया मन, ए धर्म मंच में विराजमान गुरु वशिष्ठ के समान विनायक महोदय भैया, कृष्ण के समान धर्म और ज्ञान के रत्न आगे बढ़ैया अपन गुत्तूर बोली भाखा ले आप मन हंसावत है, गुदगुदावत है, अवैया जवैया देखैया सुनैया बजैया गवैया मन बर प्रशंसा के फूल बंधैया उद्घोषक भैया के श्री चरण कमल में और कौशल्या भंडार में हमर मंदिर आप मंदिर भोजन बनैया स्वाद में ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से ऑपरेटर जे नंबर वानीला आपके गांव में गुंजायमान करते थे ओ भैया के श्री चरण कमल और साथ में जम्मू श्रोता समाज के श्री चरण कमल में श्री रामरुचि महिला मानस परिवार कोल्यारी बखारा तहसील कुरुज जिला धमतरी छत्तीसगढ़ के अबोध लइका मन आप लखोटी से नमन करत स्वीकार करो, स्वीकार करो, स्वीकार करो। बोले सियापति रामचंद्र की जय।
पे मैं पूजा की थाल, आजा माँ सिरोवाली। तुझे कब से पुकारे तेरा लाल, आजा माँ सिरोवाली। माँ सिरोवाली आजा मेहरो वाली, माँ सिरोवाली आजा मेहरो वाली। जय हो। जय माँ, जय जय माँ। भक्ति में तेरे मैंने जीवन की साथ की, पल पल जपी है मैया माला तेरे नाम की। भक्ति में तेरे मैंने जीवन की साथ की, पल पल जपी है मैया माला तेरे नाम की, माला तेरे नाम की। मेरी भक्ति का करके दयाल, आजा माँ सिरोवाली। तुझे कब से पुकारे तेरा लाल, आजा माँ सिरोवाली। वर तुझ पे मैं पूजा की थाल, वर तुझ पे मैं पूजा की थाल, आजा माँ सिरोवाली। तुझे कब से पुकारे तेरा लाल, आजा माँ सिरोवाली। माँ सिरोवाली आजा मेहरो वाली, माँ सिरोवाली आजा मेहरो वाली, माँ सिरोवाली आजा मेहरो वाली, माँ सिरोवाली आजा मेहरो वाली। प्रेम से बोलिए भरत प्रिय रामचंद्र की जय। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता, नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके युग पद कमल मनाओ, जासु कृपा निर्मल मति पाओ। लाल देह लाल लसे, अरुधर लाल लंगूर। वज्र देह दाना दलना, जय 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 कपीसूर, जय 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 कपीसूर। सियावर रामचंद्र की जय। परमादरणीय, परम सम्माननीय, परम वंदनीय, परमानंद अवहर्षगत फुस्सर धर्म धुरंधर मानस ग्राम हिंसा की पुण्यमयी पावन धरा भव्य मानस में युक्तिष्ठ संत सम्राट गोस्वामी जी की महान कालजयी अनुपम अमर कीर्ति अद्भुत अलौकिक अद्वितीय धर्म ग्रंथ श्री मदरामचरित मानस का त्रिदिवसीय ससुर मधुर संगीत व्याख्यान माला में उपस्थित आप श्री जनोला में कोटि कोटि नमन करत हूँ। सत नमन। संत जनों, जरूर कहीं न कहीं आप हमारे संचित पुण्य के प्रतिफल रहे। जिन आप कोरोना काल, जिन आप शून्य जैसी स्थिति ला आप निपटा के, जे हर जीव के जीवन में वो ऐसे क्षण गुजरा थे। आज वो दिन आवा थे कि हमार पता नहीं कोरोना काल आ गया, कोरोना काल आ गया मतलब हमारे मन की जीव बची कि नहीं बची। ऐसे हर जीव के मन में डर है, भय है, लेकिन फिर भी एक गांव के हमारे आजन समिति भैया वाले मन कमलेश भाई जिन आज श्रीमद रामचरित मानस कथा
श्रीमद रामचरितमानस में डुबकी लगा के आप मन कोरोना काल से हट के पुण्य काल करे बर जावत हो, तो जरूर हमारा आप संचित पुण्य के प्रतिफल है। जिन आज बेटा बाप के लिए नहीं सुने, न सास बहू के लिए नहीं सुने, लेकिन आप मन मोर कथा ल सुने बर बहने, मैं कितना धन्यवाद के पात्र हूँ। मैं कितना मतलब सौभाग्य हूँ कि आज आप मन मोर वाणी ल सुने बर बैठे आवो। मैं आप मन के तहे दिल से सत सत नमन करत हूँ, सत सत नमन। संत समाज वैश्विती कथा ला बड़े बड़े संत ज्ञानी महात्मा, इस सृष्टि ला रचने बनाने वाला ब्रह्मा जी, इस धरती ला भैया शेष राज जी, और आप सब चल ज्ञान देवैया मसार दादाई गला पार नहीं पा सके। संत समाज फिर में तो कली काल के अबोध अबलन पर ज्ञानी नारी हरो, जे संसार के परिवार के अवलोक लइका के माया मोह में उलझे हावो, तो पूज्यपाद प्रादेश मंडी गोस्वामी तुलसीदास जी बाबा की लिखी रामायण ला का बखान कर सकूं। फिर अपन मति अनुसार राम गुण लगाए के कोशिश करूं, और जो भी त्रुटि होला अपन ध्यान दे के आगे के लमल मार्गदर्शन दो। यही मार्गदर्शन बोले बहुत बड़े आशीर्वाद रही। जिला में अपन अक्षरा में गठिया के श्रीमद रामचरितमानस मंदाकिनी माँ डुबकी लगाए बर जहूं। काबर की गोस्वामी तुलसीदास जी बापन लेखनी में लिखते ना, का लिखते, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कही सुनी बहु विधि सब संता। हरि के कथा अनंत, ओकर गुण अनंत, ओकर रूप अनंत। बड़े बड़े संत ज्ञानी महात्मा मन करोड़ों बार जन्म लिस, युगो युगो तक जन्म लिस, लेकिन परमात्मा के पार नहीं पा सकिस। और परमात्मा के बल, परमात्मा की ताकत नहीं जाने पर संत ज्ञानी मन करोड़ों बार जन्म लिस, लेकिन परमात्मा के पार नहीं पा सकिस। फिर में तो तुच्छ अबला जिन परिवार की माया मोह में मुलझे वो तो का बखान कर सो। फिर अपन मति अनुसार राम गुण लगाए के प्रयास करे बढ़ जाते संसमान। तो यहाँ पर मोला मिले सुंदरकांड, पंचम सोपान सुंदरकांड। सुंदरकांड जिला हम श्रीमद रामचरितमानस की कथा ला सुन के अपन जीव के अंतःकरण में बसाए के प्रयास करन। ज्ञान भक्ति भरा लग जब तक के जीव के जीवन में नहीं है समाज, तब तक हम भव सागर ले पार नहीं हो सकन। और भव सागर ले पार कैसे होबो? जब तक के जीव के जीवन में मोह हट जही, काम क्रोध मद लोभ विकार हट जही ना, तो निस्संदेह में कोई शक नहीं है हमारे हृदय में राम राज्य स्थापित हो सकते। तो आज यहाँ पर सुंदरकांड की मोला चर्चा करना है, जिन मोर कथा पुष्प के रूप में मिले 24 2 और 4। सन समाज दो से बनती दुनिया, दो से का बनती दुनिया, और 4 से मतलब होते 4 चौहट। तो ये करके कथा है जहां मोर मानस के श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष के वनवास काल की यात्रा हो जाते। तापस वेश विषेदी हुसाथी 14 वर्ष राम में वनवासी। और जहाँ 14 वर्ष के राम वनवास काल की यात्रा में मोर वैदेही जान की जगत जम्मा माँ अम्बा के हरण हो जाते। तो हरण होए के बाद ही आज पहुंचते हनुमान जी लंका नगरी में प्रवेश करे। तो ये कथा में बताए के पहली अवगत कराए के पहली में श्रीमद रामचरितमानस को 2 पात्र बता देना चाहता हूँ। और 2 पात्र कौन कौन हरे? एक तो हरे दशरथ और दूसरा दशानन। दशरथ तो हरे जैन अपन 10 इंद्रियाला, राजा दशरथ ओ हरे जैन अपन 10 इंद्रियाला। दशरथ जेकर दशरथ ज्ञान अपान समान विदंड कृतज्ञ कार कर्म नग, ऐसे 10 जीव राजा दशरथ के। अब ये 10 जीव आत्मा से परमात्मा ला अपन बेटा ला भगवान के रूप में पाले थे, या फिर यूं कहो कि भगवान ला पुत्र के रूप में पाले थे। एक समी सादा राजा दशरथ जेकर जीव के जीवन में का थे परमात्मा आ जाते। तो ये हरे राजा दशरथ। और दशानन हो जिन अपन 10 इंद्रियाला सुख चैन अमन शांति अहंकार बना के रखिस। जी जीव के जीवन में, राजा रावण के जीवन में कार्य सोकर हृदय में काम क्रोध मतलब अहंकार, और ये हमेशा तामसी वृत्ति की जिनकर 1.25 लाख नाती बड़े बड़े महल होने के बावजूद भी उतना बड़े होकर सोना के नगरी में एको जन दिया बाती जले ओ हरे दशानन। तो संत समाज जब तक ये जीव के जीवन में अहंकार रही मैं रहे, तब तक हम भगवान के शरणागत कदापि नहीं हो सकन। काबर की हम कली काल के प्राणी हरन। तो आइए मैं आप लोग कथा प्रसंग के कड़ी की जोड़े से प्रयास करूं। सुंदरकांड संत समाज सुंदरकांड में का सुंदर नहीं है? रूख रही पेड़ पौधा नदी तालाब छोटे छोटे जीव जंतु सब सुंदर। जिन पवन से तो हनुमान जी माता सीता ला खोजे भर गए, और जिन लंका नगरी में माता सीता बैठे अशोक वाटिका के पेड़ के नीचे, अशोक रुख के नीचे बैठे, वह अशोक वाटिका बड़ सुंदर। और जिन फल फूल लगाते पवन सुत हनुमान जी वह गजब के सुंदर। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी बाबा ला काबर सुंदर कांड लिखना पड़ी? काबर की यहाँ तो माता सीता के हरण हो गए ना, सीता खोज कांड रख सकत रही से, लंका दहन कांड रख सकत रही से। लेकिन बड़े बड़े संत ज्ञानी महात्मा विद्वान मन तर्क वितर्क करिस, मंथन करिस कि नहीं एक
सुंदर कांड ही रखना चाहिए। तो आज लंका नगरी त्रिकुटाचल पर्वत में बसे और त्रिकुटाचल पर्वत के 3 शिखर सुहे सुंदर नील पर्वत जहां मैदानी भाग, सुहेल पर्वत जहां राम रावण के युद्ध होते और सुंदर जहां पर वैदेही जानकी जगत जननी मां भवानी अशोक वाटिका के पेड़ के नीचे बैठी वह सुंदर। तो हरे पंसुत हनुमान जी जहां लंका नगरी में प्रवेश करे है तो संत समाज पंसुत हनुमान जी जब लंका नगरी में प्रवेश करते तो यहाँ हनुमान जी बार बार रावण जी ला बोलते कि हे रावण राज, मैं आप एक बार नहीं कई बार आप यही करते हो कि आप भगवान के शरणागत हो जाओ, ज्ञान भक्ति वैराग्य अपन जीवन में समाहित कर लो, लेकिन रावण का बात ला माने पर तैयार नहीं है। तो यहाँ रावण जी ला 14 व्यक्ति 17 बार समझाते, मंदोदरी समझाइस, अंगद समझाइस, हनुमान जी समझाइस, भाई विभीषण समझाइस, लेकिन काकरो बात नहीं मानिस। लेकिन अंततः कथे रावण कि अज्ञानी मूर्ख है, वानर जाति की मूल समझाए बरास, लखे तोर काल मोर सामने आ गए, लखे तोर काल तोर मौत आ चुके। लेकिन यहाँ वानर जी का कथे, वानर कौन हरे बेंद्रा, तो बेंद्रा कथे कि ते उल्टा बोला था रावण, मोर मौत नहीं आए तोर मौत आने वाला है। तो यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जवाब लिखना पड़ गए, कपि के ममता पूछ पर सभी कहू समझाई, तेल बोरी पट बांधी पुनि पावक देहु लगाई। यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जवाब लिखना पड़ गए, काबर हनुमान जी की बात ला रावण नहीं मानिस, तो फिर आदेश करते काबर की कपि बिंद्रा के ओकर ममता रथे, वानर की जो कर ममता मोह रथे कामे रथे ओकर पुंछ में रथे। तो यहाँ पर लिखना पड़ते कपि के ममता पुंछ पर सभी कहू समझाई। तो आइए गोस्वामी तुलसीदास जी बाबा का लिखते अपन लेखनी माँ, मैं अपना भजन के भाव लेके बताया के प्रयास करो। बोले श्री रामचंद्र जी की जय। प्रेम से बोलिए भरत प्रिय रामचंद्र की जय। पल पल तेरी याद सताई, पल पल तेरी याद सताई, लगी न कहीं मोर धीरा, मुँह तू दिखलाई देता, जहाँ जाई न चोरी मोरी रामा, मोरी रमैया, ये मोरी रामा, मोरी रमैया। पल पल तेरी याद सताए, पल पल तेरी याद सताए, लगे कहे मोर जियरा, दूध दूध दिलाई देता, जहाँ जाए नजरिया मोरे रामा, मोरे रमैया, ये मोरे रामा, मोरे रमैया।
लखना प्रभु मन में बसाई लखना तेरी छाया में कटे जिंदगानी तेरी छाया में कटे जिंदगानी तोरी न तोरी दुआरिया तू ही तू दिखलाई देता जहाँ जाए नजरिया ये मोरी रामा मोरी रमैया ये मोरी रामा मोरी रमैया पल पल तेरी याद सताई पल पल तेरी याद सताई लगे न कहीं मोर जीरा तू ही तू दिखलाई देता जहाँ जाए नजरिया ये मोरी रामा मोरी रमैया 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 मोरी रामा मोरी रमैया। प्रेम से बोलिए भरत प्रिय रामचंद्र की जय। चंदन में खुशबू है, चंदन में खुशबू, दीपक में ज्योति। और जी ग्रंथ है गोस्वामी तुलसीदास जी बाबा लिखे श्रीमद रामचरितमानस ग्रंथ। इस समाज के परिवार के शोषित और पीड़ित लोगों की कहानी है हरिशन समाज काबर की। ये ग्रंथ ऐसे ग्रंथ हरे जिन ग्लानि से भरा हुआ राजा दशरथ की कहानी, अपनी ही पुत्री के विवाह से महाराज जनक जी के कहानी, पंख कटे जटायु की कथा, प्रेम सागर में डूबता केवट की कथा, अपने ही बड़े भाई के मुष्टिका से मार खाए सुग्रीव की कथा, लात खाए भीषण की कथा। तो यहाँ पर जैसे वानर रहते ना, हनुमान जी ला बोलते कि समस्त मंत्री मन आदेश देते, तो यहाँ पर मंत्री के जो दूत थे कौन, विभीषण, जिन लंका की नगरी में रहने वाला भैया विभीषण, जिन आज राक्षसों के बीच में रहने वाला भाई विभीषण, कथे कि ये तो रामदूत हरे और रामदूत ला कभी नहीं मारना चाहिए, तो कोई दूसरा दंड दिया जाए। तो दूसरा दंड का होते, दूसरा दंड यही कथे कि कपि के ममता पूछ पर सभी कहो समझाई, तेल बोरी पट बांधी पुनि पावक देहु लगाई। कथे कि कपि के ममता पूछ मर होते तो कर पुंछ में कपड़ा बांध के तेल रुतो के जला देना चाहिए। तो समाज यहाँ भी रावण वानर के होकर मृत्यु नहीं खो जाती, तो स्वयं के अपन मृत्यु अपन हाथ में लाते ना। काबर की वो कभी राम भक्त ला नहीं जानिस, न कभी ज्ञान ला नहीं जानिस, कभी भक्ति वैराग ला नहीं जानिस। काबर की राम और रावण में ज्यादा अंतर नहीं रही से। एक स्थिति कि रावण गुरु नहीं बनिस, और दूसरी बात न्याय नीति में न चलिस, अधर्म में चलिस। हमेशा जब भी भाव भजन करना चाहते हो मन तामसी वृत्ति के रहा है, जबकि महापंडित विद्वान रावण जेकर मन में कभी भाव भक्ति जागित नहीं जाग सकिस, ओकर पास यही रीस ना कि मैं तो लंकेश्वर राजा, मैं तो लंकापति राजा हूं, फिर मेरे पास वो सब चीज की क्या जरूरत, मेरे पास धन है, बल है, हजारों हजारों योद्धा है, फिर मैं किसी को गुरु बना के क्या करूं, ये सोचिस रावण। लेकिन राम गुरु बनिस, कौन ला गुरु बनिस, राम वशिष्ठ जी ला गुरु बनिस, और वशिष्ठ जी ला ही गुरु बना के गुरु के नीति न्याय में चलिस। और समाज जब तक के मानव जीवन में जब तक गुरु नहीं रही तब तक हम भगवान ला नहीं पा सकन। और राम जी गुरु बनिस वशिष्ठ जी, लेकिन गुरु बना के ही परमात्मा परमार्थ की ओर चले गए, धर्म में चले गए। पिताश्री के वचन पूरे खातिर 14 वर्ष वनवास काल की यात्रा चलती, माता सीता के वचन पूरा करे खातिर 14 वनवास जाते। लेकिन यहाँ कली काल के प्राणी मन में वो कहाँ भाव भक्ति भजन, बिल्कुल नहीं। काबर के हम कली काल के प्राणी हरन। तो यहाँ पर बार बार समझाते रावण, हनुमान जी हाँ रावण ला, लेकिन माने की प्रयास नहीं करे। लेकिन वहीं पर विभीषण भैया कहते केला कोई दूसरा दंड दिया जाए, तो दूसरा दंड में कहा थे कि जत्ता लंका नगरी में जितना कपड़ा है, सब कपड़ा, सब जो किराया भंडार रहते ना, जहाँ रेडीमेड के सब दुकान रहते, जितना कपड़ा लाते वो कपी के ममता मतलब कपी के पूंछ में लपेट देते।
वो वानर की पूंछ में लपेट देते, और वानर की पूंछ में जब लपेटते तो खुद आग लगा देती वो मना। तो संत समाज आग लगाने वाला केवल ये मानव तो हरण, ये मानव की बुद्धि बिगड़ जाती तो राम राज्य हो जाते, और यही मानव की बुद्धि सुधरती तो राम राज्य बन जाते। यहाँ पर एक वानर के बात है, एक वानर जब मात भक्ति स्वरूपा शक्ति स्वरूपा ला खोजते खोजते लंका नगरी में प्रवेश करते, लेकिन एक और पक्षी श्रीमद रामचरितमानस के एक पक्षी गिद्धराज जटायु पक्षी, जब यही रावण माता सीता ला हरण करके ले गत रथे, कहाँ ले गत रथे? आकाश मार्ग की ओर, दक्षिण दिशा की ओर, लंका नगरी की ओर। तो माता सीता खूब करुण पुकार करते कि हे भाई देवर, भाई लक्ष्मण, मैं तोर बात ला मान ले रहती हूँ, मैं अगर लक्ष्मण रेखा पार नहीं कर रहती हूँ तो आज मोर ये कार्य नहीं होती, ये अनैतिक अत्याचार नहीं होती जे आज दुष्ट पापी रावण मोला हरण करके ले गए थे। यदि अपन प्रभु नाथ ला याद करते, हे प्रभु कृपा के सागर सुख के सागर प्रभु राम, अगर मैं आपकी बात ला मान ले रहती हूँ तो फिर ये रावण मोला हरण करके नहीं लेतीस। खूब करुण पुकार करते, रो रो के दहाड़ दहाड़ के माता सीता रोते, लेकिन स्वर्ग लोक में राजा दशरथ जी रहते होकर करुण पुकार ला माता सीता के नहीं सुने। जनक जी रहते जनकपुर में, ओम अपन बेटी पृथ्वी माता के ओकर आवाज ला नहीं सुने सीता के, लेकिन ओकर करुण पुकार ला कौन सुनते? गिद्धराज जटायु पक्षी, जे निम्न जाति के पक्षी, सड़े गड़े मांस मदिरा ला खाने वाले पक्षी, एक ठुठवा पेड़ में बैठे रहते। जब एक ठुठवा पेड़ में बैठे रहते ना, तो वहां पर जटायु पक्षी कहते कि सीते पुत्र कर से जनित रासा, बेटी थी तनिक चिंता मत कर, मैं तोर प्राण तोर आबू तोर इज्जत बचाए बारात हूँ। पंख मारते मारते वो श्रीमद रामचरितमानस के जटायु पक्षी रावण तक पहुंचते, और जब रावण तक पहुंचे तो अपन 2.5 फीट की चोट से बार बार प्रहार करते कि मैं अपन बेटी के जो अपहरण होते वाला बचाए के प्रयास करते जटायु पक्षी, लेकिन जब वो 2.5 फीट के चोट से बार बार प्रहार करते रावण ला ना, तो कर छड़ी भी दूर ना हो जाते, छत विछत होते, और कुछ देर के लिए अर्थात 24 मिनट के लिए वो धरती में धड़ाम से गिर जाते, और जैसे धरती में गिरते ना तो कर मौत सामने आके खड़े हो जाते। लेकिन यहाँ पर फिर रावण जैसे होश में आते तो फिर आकाश मार्ग कर माता सीता ला हरण फिर रथ में बैठा के लेते, और जैसे रथ में लेते ना तो यहाँ जटायु पक्षी फिर उड़ते उड़ते कहाँ जाते? रावण के पास। लेकिन वहां गिद्धराज पक्षी और रावण में लड़ाई होते। अब जैसे लड़ाई होते ना तो यहाँ जो पंख रहते जटायु पक्षी के जो पंख रहते ओला रावण अपन तलवार से काट देते, और जैसे तलवार से काटते ना धड़ाम से धरती में गिद्धराज पक्षी गिरते तो वहां पर ओकर मौत आके खड़े हो जाते। जेकर हर सांस में जेकर रोम रोम रे राम, जेकर हर सांसों में राम रहने वाला जटायु पक्षी कथे ओकर मौत सामने आके खड़े होते, कथे खबरदार मौत, ते मोला तब तक हाथ नहीं लगा सका जब तक माता सीता की खोज खबर प्रभु श्री राम ला नहीं बता दूं। हाँ, मैं सारी घटना की जानकारी परमात्मा राम ला बताऊं, ओकर बाद ये शरीर प्राण तोर हवाले कर दूं। तो देखो श्रीमद रामचरितमानस के जटायु पक्षी नारी के लाज ला बचाए खातिर अपन प्राण के हाथ दे देते। लेकिन वहां देखो महाभारत के भीष्म पितामह जेन द्रौपदी के चीरहरण होत रथे, वहां पर भीष्म पिता अपन नेत्र से देखत रथे, नारी के लाज ला नहीं बचाए, नारी की इज्जत ला नहीं रखे। सही समय में भीष्म पितामह क्रोध नहीं करे, गुस्सा नहीं करे। गुस्सा कौन करते सही समय में? जटायु पक्षी एक नारी के लाज बताए बर खातिर। तो समाज त्रेता युग में एक रावण रही से, अब एक सीता ला हरण करके लगे, अब एक ही सीता ला हरण करे खातिर आज कौन सा हनुमान जी लंका नगरी में भक्ति स्वरूपा शक्ति स्वरूपा के खोज करते करते लंका नगरी में हावे जे रावण ला बार बार समझाते। लेकिन ये जटायु पक्षी जेन आज भगवान श्री रामचंद्र के अर्धांगिनी के अगर नारी जब लाज ला बचाते तो वहां चतुर्भुज राम पैदा हो जाते, चतुर्भुज धारण करते। श्रीमद रामचरितमानस के जटायु पक्षी परमात्मा के बाहों में अपन प्राण त्याग देते, और वहां महाभारत के भीष्म पितामह जिन रोवत रहते 6 महीनों से कांटों के सैया में सोए रहते, वहां कृष्ण लल्ला जन सामने जाके प्रकट होते, कथे कि हे भीष्म पिता तुमने ऐसा कर्म किया है और जैसे कर्म किया उसका फल तुमको साक्षात देखने को मिल रहा है। तो आज भीष्म पिता में एक नारी के लाज नहीं बचे, नारी के लाज कौन बचे? श्रीमद रामचरितमानस के जटायु पक्षी। तो यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी बाबा लिखना पड़ते कि
जल भरी नयन तात रघुराई तात करम ते निज गति पाई तात करम ते निज गति पाई। तो संत समाज आज जटायु पक्षी भगवान की बाहों में चतुर्भुज धारण धर के आज भगवान के रूप ला प्रकट कर लेते, भगवान के रूप ला पा लेते, धारण कर लेते। तो आप हम लोग श्रीमद रामचरित मानस हम लोग यही शिक्षा देते कि पढ़े तो सरी धर्म नहीं भाई, पढ़ पीरा सब नहीं अधिमाई। सिया राम मैं सब जग जानी करूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। श्रीमद रामचरित मानस हम लोग यही शिक्षा देते। प्रातः काल उठी के रघुनाथा माता पिता गुरु नवाही माता। तो आज यही बात पर हनुमान जी बार बार समझाई, नहीं समझी संततः रावण कथे कि हनुमान जी बोला समझाए बर आए तो जाओ एक पुंछ में कपड़ा लपेट के आग लगा दिया जाए। तो संत समाज जीव के जीवन में जब तक शरणागत नहीं और जब तक जीव के जीवन में रामत्व नहीं तब तक हम राम राज्य पैदा नहीं कर सकन। राम राज्य बनाने वाला बिगाड़ने वाला ये जीव के जीवन में आवे। और हमारे जीव में जीव के जीवन में भगवान के शरणागत कब हुई? जब तक हम हृदय से काम क्रोध मद लोभ ला हटा देबो। लेकिन रावण काम क्रोध मद लोभ अपन हृदय से नहीं निकाल सकिस, बार बार समझे फिर भी नहीं निकाल सकिस। और जब जैसे हमारे हृदय से काम क्रोध मद लोभ उठ जाही तो निस्संदेह में कोई शक नहीं है हम जरूर राम राज्य स्थापित कर सकतन। तो आई संत समाज गोस्वामी तुलसीदास जी बाबा अपन लेखनी में का लिखते, मैं आप भजन के भाव लिखे बताए के प्रयास करो। बोले श्री राम की जय। प्रेम से बोली भरत प्रिय रामचंद्र की जय। तेरी बुद्धिया होगी गा भैया, मेरी तलपा की तेरी बुद्धिया होगी। तेरी बुद्धिया होगी गा भैया। का बात है, एकदम सुस्त सुस्त बैठे हो दीदी मन भी आती भैया मन भी पानी गिर के एकदम कैसे करत हो। चलो दीदी हो जाए जोर से जयकारा के साथ ना। जय जय श्री राम, जय जय सिया राम। मेरी तलपा की बड़ी बुद्धिया होगी, बड़ी बुद्धिया होगी का भैया, तेरे तलपा के बड़ी बुद्धिया होगी। दुनिया में आती मैया बाप लाई दी, दुनिया में आती मैया बाप लाई राम जल्ला छोड़ के। बड़ी बुद्धिया होगी गा भैया। और इतनी कैसे भैया मान एकदम चुप्पे चुप्पे बैठे भैया। जय जय श्री राम। मेरी तलपा की बड़ी बुद्धिया होगी, बड़ी बुद्धिया होगी का भैया, तेरे तलपा के बड़ी बुद्धिया होगी।
भैया माया माँ भुलाई पर बुधिया होगी। पर बुधिया होगी का भैया नर तल्ला पाके पर बुधिया होगी। बुधिया होगी का भैया नर तल्ला पाके पर बुधिया होगी। पर बुधिया होगी का भैया नर तल्ला पाके पर बुधिया होगी। पर बुधिया होगी का भैया नर तल्ला पाके पर बुधिया होगी। पर बुधिया होगी का भैया नर तल्ला पाके पर बुधिया होगी। बड़ी बुधिया होगी गा भैया नरी तल्ला पाके बड़ी बुधिया होगी। प्रेम से बोलिए भरत प्रिय रामचंद्र की जय। परम आदरणीय संत समाज, आज यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी बाबा कथे कि कुछ ही न बानर तह जाही तब सठ निज नाथई लाही आही। कथे कि एकर पुंछ में कपड़ा ला लपेट दो, तेल लगा दो, फिर में प्रभु के होकर जो राम राम कहा होकर में प्रभु ला जानो कि कतना होकर प्रभु में सामर्थ्य है, कतना होकर प्रभु में ताकत है। ये अपन प्रभु के पास दौड़े दौड़े यही फिर मैं प्रभु के दर्शन करूं। रावण तो ही चाहते ना, ये जितना उद्यम करते रावण हा कि वो चाहते कि मैं राम के हाथों ही मरूं। काबर कि वो जानी रावण की मोर से कभी भागवत नहीं हो सके, सत्संग नहीं हो सके, राम कथा नहीं हो सके। मोर जीव तामसी वृत्ति के हरे मैं कितना भाव भजन करना चाहता हूं, लेकिन मोर मन से भाव भजन नहीं हुए तो माता सीता ला हरण करी के उपाय करीस। और जब माता सीता ला हरण करीस रावण हा तो यहाँ पर हम हनुमान जी जे ना जहाँ राम है तहाँ काम नहीं, और जहाँ काम है वहाँ राम नहीं, ये उद्देश्य लेके आज लंका नगरी में प्रवेश करी पनुसतो हनुमान जी है। अतलित बल धामा भीम शैलाभ देहन तनुजो निष्किसानो नाम ज्ञानी नाम अग्रगणम शकल गुण निदानम वारणा नाम अधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वाति जातम नमामि। जिन पनुसत हनुमान जी जिन ज्ञानी में इतना अग्रगण्यम, इतना ज्ञान के भंडार, जिन आज सब कुछ ला त्याग करके आज वैराग्य के जीवन और सिर्फ राम के एक दास बन के, राम के एक सेवक बन के पहुंचता हनुमान जी लंका नगरी में प्रवेश करे। और जैसे ही प्रवेश करे के बाद यहाँ जिन मंत्री मन के जो मुख्य रथ विभीषण भैया कथे कि इला वो दंड मत दो, इला ऐसे दंड दिया जाए जेकर से वो परमात्मा के दर्शन कर सके, कौन रावण। और यही रावण हाँ दर्शन करे बर आज रावण है दिन हाँ हनुमान जी के पुंछ में कपड़ा लपेट के आग जला के तैयारी करत है।
तो यहाँ पर हनुमान जी लगते कि जही और अपन राम ल बतही, और वो राम ल जब बते तो निसंदेह में कोई शक नहीं है, राम है जन जरूर लंका नगरी में ही। तभी तो मैं जानू कि राम है क्या चीज। राम को साधारण व्यक्ति नहीं मानो समाज, राम कोई व्यक्ति नहीं, राम तो व्यक्तित्व है रे। राम एक व्यक्तित्व है जैन आज माता श्री के और पिता श्री के वचन ला पूरा करे खातिर 14 वर्ष वनवास काल की यात्रा थे। आज धर्म में रह के मर्यादा में रह के राजा राम ला मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी कहे जाते, ये वही राम हरे। यहाँ पर रावण कथे कि मोर पास तो सब कुछ है, तोर पास का है राम, तोर पास तो कुछ भी नहीं है। जितना बड़े मोर लंका नगरी है, तोर तो उतना पास सिंहासन भला नहीं है। मोर पास तो बड़े बड़े धन है, हजारों हजार योद्धा, लेकिन तोर पास तो कुछ नहीं है। लेकिन राम के पास कार्य से राम के भाई लक्ष्मण री से, भाई भरत री, शत्रुघ्न री से रे की रावण के पास होकर भाई भीषण नहीं से। काबर की दिन राक्षसों के नगरी में रहने वाला भाई भीषण जे राम नाम के शरणागत करे, राम नाम हमेशा राम गुणगान करे। जैसे कि लंका नगरी में राक्षसों के बीच में कौन रहा है, भीषण। हम उदाहरण ले लेतन, ये जिभ्या का हरे, जिभ्या संत हरे, अब ये दांत है ना, जब का दांत है ते राक्षस हरे। तो दांतों के डॉक्टर कौन हरे, राम हरे। दांतों के डॉक्टर राम ही। तो यहाँ हनुमान जी कहते कि ते चिंता मत कर, अति शीघ्र ते तो तोर बुद्धि ला माता सरस्वती फेरे भर जावते, और जहाँ तोर बुद्धि सरस्वती फेरा थे तो यहाँ ते बहुत बड़े राक्षस कहलाते ना, और राक्षस के दांतों के डॉक्टर आने वाला है। अब ये संत कौन हरे, संत जिभ्या हरे, और जिभ्या कौन हरे, तो भाई भीषण हरे, ये राक्षसों के नगरी में राम नाम जप तप करने वाला। सब जन बार बार भाई भीषण ला कहा है रावण कि भाई भीषण ते कैसे राम राम कहा रहथस। तो कहते राम राम की ही में कहा है भैया, माँ से होते मंदोदरी और रा से होते रावण। तो भाई मैं तोरे भाभी श्री के तो नाम ला बार बार लेवत हो का, फिर ये मोर ललकारे की क्या जरूरत है। लेकिन भैया ये भीषण कथे कि इला वो गति मत दो, इला वो दंड मत दो जिन दंड से तो परमात्मा की प्राप्ति मत हो, इला ये दंड दो जेकर से परमात्मा के शरणागत हो जाए। अपन भैया रावण लगा थे। तो समाज संतों के बीच में रहेगी, संतों का दर्शन होते, संतों का ही दर्शन करके हम सत्संग प्राप्ति करते। जब तक मानव के जीवन में सत्संग नहीं हो तब तक हम भगवान ला नहीं पा सकन। और यहाँ सबसे बड़ी बात यही कि राम जे गुरु बने, गुरु के आदर्श में चलिस, गुरु के नीति न्याय में चलिस। अब आज गुरु के नीति न्याय में चल के ही आज रामत्व की भावना लेके आज केवल और केवल अयोध्या नगरी के नहीं, अभी तो समस्त भारत भूया के लिए परमात्मा राम है जिन 14 वर्ष वनवास काल की यात्रा जाते। माता कई राम लकाबर अयोध्या के राजा नहीं बने, माता कई कि नहीं मैं अपन बेटा राम अयोध्या के राजा नहीं बनाऊ। काबर नहीं बनास, तो माता कई कथे कि मैं अयोध्या के अगर राजा बनाऊं रामला तो केवल अयोध्या के दुख और सुख ला देखी, तो क्यों न मैं जहां रावण के हजारों योद्धा दंडकारण्य में विचलन करते, जैन मोर साधु संत मल्ला हवन यज्ञ तप करन नहीं देते, तो ये मारने वाला बचाने वाला मोर बेटा राम है। तो माता कई कथे कि बेटा ते राम बन जा। माता कई के आदेश रही से कि बेटा ते राम बन जा। आखिर माता कई काबर की से कि बेटा ते राम बन जा, लेकिन वो तो सौतेली माँ रही से, सौतेली माँ होते भी आज अयोध्या के राजपाट ला अपन बेटा राम ला नहीं दिस। कथे कि तुम और बेटा राम जिन भरत से ज्यादा स्नेह दुलार कौन ला करे, राम ला करे। जब छोटे रहे ना राम तो बार बार रोए, बहुत रोए। तो यहाँ पर माता कई बोले कि बेटा ते काबर अब्बड़ रोथस, आखिर तोर मन में का दुखी का गलानी मोला तो बता। तो ते वादा कर माँ मोर से। तो का वादा है बेटा बताना, मैं जरूर तोर से वादा करूं। तो कथे कि मैं जब बड़े बाहर जाऊं ना तो मोला अयोध्या के राजा मत बनाबे, ते मोला ना माँ 14 वर्ष वनवास काल की यात्रा दे देबे।
जहाँ मतलब साधु संत के सत्संग की प्राप्ति हुई, साधु संत के दर्शन हुई और ये भारत भूया की जय जयकार हुई। तो यहाँ माता कई कई रणनीति करते, कूटनीति करते, राजनीति करके परमात्मा राम अयोध्या के राजा नहीं बना के राम बन जा कही थी कि जा बेटा ते राम बन जा। और राम बन के ही ते मारने वाला बचाने वाला बेटा मोर राम थी हरस। फिर भी आज यही राक्षसों के रावण जिन मेन हरे जो प्रमुख हरे रावण ओला आज बार बार समझे हनुमान जी है, लेकिन रावण नहीं मानिस। और राम के दर्शन हेतु करे बर हनुमान जी के अगर पुंछ में आग लगा के तैयारी करत है। काबर की रावण जानिस ना कि ऐसे तुम्हें परमात्मा के दर्शन नहीं कर सको और मोर मृत्यु तो काकरो हाथ नहीं हो सके। मोर मृत्यु केवल और केवल वानर के द्वारा हुई या तो मनुष्य के द्वारा। रावण सोचिस कि नहीं मोर मन में भक्ति नहीं है, लगन नहीं है। काबर की हम भगवान ला खोजे बर हर जगह जातन, परमात्मा ला खोजे बर, लेकिन हम परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुए। हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम प्रकट होई मैं जान। भगवान तो हर जगह है, हर रूप में भगवान है सब समाज, लेकिन हम जिन रास्ता में जाना हम वो रास्ता में नहीं जा सकन। जहां जाना है वो वहां नहीं जा सकन, नहीं जाना वहां हम चले जातन। देखो रावण ला बार बार की 14 व्यक्ति 17 बार समझाइस, ते बार बार भगवान के श्री चरणों में अपन आप समर्पित कर दे। माता सीता ला लौटा देवी में तोर भलाई है। काबर की ते साधारण नारी ला हरण करके नहीं लाहस, ते तो एक बहुत बड़े अखिल ब्रह्मांड नाथ राजा रामचंद्र जी की जगत जननी माँ भवानी लते हरण करके लास। तोर यहाँ गति नहीं हो सके, तोर छही होई। फिर भी रावण बात नहीं मानी। सब आज माता सीता के हरण करके आज लंका नगरी में रखीस। तो आज हनुमान जी वही गई माता सीता भक्ति स्वरूप शक्ति स्वरूप ला पाए बर। काबर की हनुमान जी के महतारी हरे जेना सबो चीज ला त्याग करके कोनो जगह अपन आप में काम नहीं खोजिस हनुमान जी है। और आज रामत्व ला पाए बर भगवान के शरणागत होए बर, ओकर भक्त बन बर, ओकर सेवक बने बर आज हनुमान जी लंका नगरी में प्रवेश करे। तो आइए गोस्वामी तुलसीदास जी बाबा का लिखते हम आपला भजन के भाव लेके बताए के प्रयास करें। बोले श्री रामचंद्र जी की जय। भरत प्रिय राजा चंद्र देव की जय। बिरथा गवाए भजन बिना करे तो
श्री रामचंद्र की जय। ब्रह्म आदमी सन समाज, ये एक कथा। हाँ, पीला बत्ती जल गई और हम एक भजन के आपसे सादर विदाई देवन। बोले श्री रामचंद्र जी की जय।
प्रेम से बोलिए भरत प्रिया रामचंद्र की जय। भारत माँ के रतन बेटा बड़ी मैं छत्तीसगढ़